क्या काफिर मस्जिद में आ सकता है? आज का टॉपिक ये है। तो मेरे भाइयों, मस्जिद में काफिर आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसके ऊपर कुरान और हदीस में कोई जवाब नहीं मिलता। कहीं भी खुलासा नहीं है कि काफिर मस्जिद में नहीं आ सकता। और रहा सवाल ये कि हम बाबा आदम की औलाद हैं। सब मखलूक एक ही है। अब बाबा आदम की औलाद में से सारे मुसलमान तो नहीं हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है और अनेक धर्म हैं। ये सब अपने अपने बट गए। ये बाद में हुआ। औलाद एक ही पेट से है, यानी हम आपस में भाई भाई हैं। हमारा खून का रिश्ता है, क्योंकि बाबा आदम की औलाद है। तो सवाल ये हो सकता है कि गिरजाघर में हिंदू कोई भी जा सकता है, मुसलमान जा सकता है, गुरुद्वारे में जा सकता है। कोई भी जात का आदमी गुरुद्वारे में जा सकता है, गिरजाघर में जा सकता है। कोई भी इंसान गिरजाघर में जा सकता है, कोई मना नहीं। और बड़ा इज्जत करते हैं ये लोग, बहुत आदर्श के साथ अंदर जाने देते हैं। सब काम छोड़ते हैं। ये उनके लिए अनोखी बात है ना कि एक अलग जमात का आदमी आया है, तो वो उसको खुश करके देखना चाहते हैं। हमारे मुसलमानों का ये स्वभाव है कि मस्जिद में काफिर नहीं जा सकता, और उसको काफिर काफिर बोल के उसका दिल जीतने की बजाय उसको, मैं क्या बोलूं, नफरत भरते हैं ये लोग। इन बातों से नफरत पैदा होती है। किसी को काफिर काफिर मुंह पे बोलने से नफरत पैदा होती है, और किसी को बगैर बात के कुछ बोलना नहीं चाहिए। हमारा इस्लाम तो ये बोलता है कि मोहब्बत से पेश आओ। जब तक उसने हमारी किताबों की तौहीन ना करी, हमारे धर्म की किताबों की तौहीन ना करी, हमारे मजहब की तौहीन ना करी, तो वो हमारा दोस्त है। यानी दोस्त का कारण ये है कि मीठा स्वभाव से पेश आओ, और उसके अंदर ऐसी आकर्षक पैदा हो कि मुसलमान बनने की इच्छा पैदा हो। तो तुमने मुसलमान किया किसी को। अब रह सवाल काबा का कि वहाँ हिंदू नहीं जा सकते, तो हिंदू काबा में नहीं, मक्का में नहीं जा सकते, मक्का शरीफ में नहीं जा सकते। और ये चर्चा चलाई जा रही है, ऐसा बनावटी बातें कर रखी है कि जो वहाँ चेक पोस्ट पे चेक लगा के रखते हैं कि कोई हिंदू ना आ जावे। तो गाय का गोश्त रखते हैं कि हर आदमी को, अंदर जाने वाले को गाय का गोश्त देते हैं कि ये खाओ। तो वो खा लेता है तो मुसलमान समझो। अरे ये कोई बात है? तो ये मस्जिदों को वीरान करने वाली बातें हैं। अच्छा चलो, मिसाल के तौर पे हमारा कोई दोस्त है और हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में नमाज का वक्त हुआ और मस्जिद आ गई, तो हम उसको बाहर खड़ा करके छोड़ के मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे कि कितनी बुरी बात दिख रही है। अगर वो मस्जिद में जाता है हमारे साथ, तो वो हमारे कार्य को देखता है कि किस तरह से नमाज पढ़ता है, क्या करता है। जब उसको पता चलता है कि एक ही खुदा के आगे है, तो यहाँ कोई तस्वीर नहीं, कोई बुत नहीं, कुछ नहीं,
और एक ही अल्लाह से ये आदमी दुआ करता है, तो वो उसका बदलने का चांस है, वो इस्लाम लाने का चांस है। अब उसको बाहर खड़ा कर गया, अब आप नमाज पढ़ने चले गए तो उसको बुरा महसूस होगा, होगा कि नहीं? लिहाजा मैं ये फतवा नहीं देता कि मस्जिद में ले जाना चाहिए या हिंदू का जाना अच्छा है। मैं फतवा नहीं, मेरी नज़र में कोई किताब में ये दावा नहीं आया, सुन्नत और हदीसों में इसका उल्लेख कहीं नहीं आया। और देखने में आया कि सारे जगह पे, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, सब जगह ही कोई भी जमात का आदमी जा सकता है, मस्जिद में ही मना क्यों? और दूसरा सवाल ये उठता है कि दरगाहों पे सारी जमात जाती है, हिंदू, सिख, ईसाई, सब जमात दरगाहों पे जाती है। तो आज दरगाहों पे भीड़ लगी पड़ी है, क्यों? वो रस्म करते, हिंदू आते तो वो रस्म वही करते हैं जो मुसलमान करते हैं। क्यों? देखा देखी, उनके दिलों में श्रद्धा आ जाती है कि हाँ ये चीज़ सही है। अगर वही हिंदू मस्जिद में आवे और जावे तो उसको एक दिन विश्वास जमेगा कि हाँ ये इस्लाम एक धर्म है, इस्लाम एक अच्छा धर्म है। या घंटियाँ नहीं बजाते, मूर्ति के आगे चिरागी नहीं करते और अपना सीधे सीधे आते, नमाज पढ़ते और दुआ करते और चले जाते हैं। तो मस्जिद, दरगाह मौलवियों ने इतनी आगे बढ़ा दी कि दरगाहों में इतनी भीड़ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसकी वजह यही है कि वहाँ रुकावट नहीं है और मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें आज वीरान पड़ी हैं, मस्जिदों में आज कोई आने को तैयार नहीं है। तो एक शेर याद आया, शैतान ने बोला, शैतान का शेर है। शैतान बोलता है, मैं खुश हुआ मस्जिदें वीरान देखकर, मैं खुश हुआ मस्जिदें वीरान देखकर कि तू भी मेरी तरह खाने खराब है। मैं खुश हुआ मस्जिदें वीरान देखकर कि तू भी तो खाने खराब है मेरी तरह। तो ये खाने खराबी किसने कराई है? मौलवियों ने ये फतवा लगा के मस्जिद में आना हिंदू के लिए मना है। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि कहीं आया हो, कहीं लिखा हो, लेकिन मेरी नज़र से कहीं नहीं गुजरा। अच्छा, रहे सवाल ये कि कोई कलेक्टर आ जावे किसी बात के मायने के लिए, तो उसको तो बड़ी जल्दी अंदर अलाउ कर देते हो। क्यों? जब कहाँ गया तुम्हारा नियम कायदा? या कोई मिनिस्टर आ जाए तो उसको तुरंत अंदर जाने का अलाउ है। क्यों है? कायदा तो सबका एक ही है ना। तो मुसलमान जब भी बनेंगे लोग जब देखेंगे